यार आंटी जी का एक वीडियो आया, वीडियो देख के कुछ मजा नहीं आया यार, बहुत कुछ ना मिसिंग था। मतलब ये वो आंटी जी हैं जिनकी बहू के लिए एक रिएक्शन वीडियो बनते हैं तो ये कहती हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं चीर दूंगी, मैं फाड़ दूंगी। मेरी बहू को जो बोलेगा वो सुहागन नहीं रहेगा, वो कोयला लगा लेगा, वो बानी लगा लेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। उसको भर भर के बददुआ देती हैं, भर भर की गंदी गंदी गालियां देती हैं। और आज इनकी बहू ने इस करने की कोशिश कर लिया या इस कर लिया, इन्होंने कुछ नहीं बोला उसके लिए। आप लोगों को लगता है ये थोड़ा लॉजिकली अगर आप देखो इसको तो ये लॉजिकली सही है। और एक चीज कि पूरी दुनिया का नींद चैन उड़ा करके, पूरी दुनिया का नहीं, एक्चुअली जो लोग यूट्यूब में इंटरेस्टेड हैं उनका नींद चैन उड़ा करके इनका खुद का बेटा और सबको परेशान करके, और इनकी खुद की माता जी सो रही थी, ठीक है। और ये फिर से इन्होंने जूली आंटी को प्रोवोक किया है, वो भी गंदे तरीके से। इनकी लैंग्वेज देखिए, वो लोमड़ी, थुका हुआ चाटने वाली लोमड़ी। तो मुझे लगता है ना, थुका हुआ चाटने वाले लोग आपके घर में भरे पड़े हैं। चलो आपको तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं जूली आंटी की रिस्पेक्ट करती हूँ एज की वजह से, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं और बड़े जो होते हैं वो हमेशा आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो वो रिस्पेक्ट चलो आज के लिए मैंने आपको दे भी दिया, बिकॉज हेल्थ वेल्थ खराब है तो भाई हम नहीं है वैसे इंसान की किसी के साथ हेल्थ इश्यूज है तो भाई तुम मर ही जाओ मेरी वीडियो को देख के, वैसा नहीं है। लेकिन अपनी ना लैंग्वेज को सुधारिए। ये जो बोलते हो ना थूका हुआ चाटना, पता नहीं आप लोगों को गंदी चीजें ही क्यों पसंद आती है। कुछ एग्जाम्पल के लिए अच्छे शब्द नहीं मिलते हैं क्या? चलिए बहुत सारे मुद्दे पे डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों को ना डिकोड करेंगे। आंटी जी ने भी जो झूठ बोला है ना उसके बारे में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए। ग्रेट। सो सबसे पहले, जब तक मैं बोलती नहीं हूँ आप लोग करते नहीं हो, तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो आपको अच्छी लगेगी ही। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करेंगे और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर जिस भी वीडियो के नीचे आपको लगता है कि हाइप देने चाहिए उस पर आप हाइप दे दीजिएगा। एंड अब बातों को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजों को ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से ना हर एक चीज को समझ गई है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, क्योंकि छोटे लप्पू और आंटी जी वगैरह को वीडियो बनाने से मना कर दिया गया है, क्योंकि इन लोगों को, जरद भैया को पता था कि अगर ये लोग वीडियो बनाएंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी, मतलब बेसिकली गुड़ गोबर करके रख देंगे। हालांकि जगत भैया को रियलाइज नहीं हुआ, बट वो भी कुछ भी डाल रहे थे उसमें गुड़ गोबर ही कर रहे थे, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो लाइव हो। तो उसके बाद फाइनली आंटी जी ने सोचा कि सिर्फ तुम ही क्यों पैसा कमाओगे, हम भी कमाएंगे, ठीक है। तो आंटी जी आई हैं 2 दिनों के बाद, मैदान में कूदी हैं। तो चलिए सबसे पहले ना आंटी जी को डिकोड करते हैं बहुत अच्छे से। इनका कहना था कि ये रात में 10 बजे सो गई थी, ठीक है। इनके बेटे का कहना था, जिन्होंने 12 बजे कम्युनिटी डाली थी, और उनका कहना था कि 2 घंटे पहले ही, 2-2.5 घंटे पहले ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। इट मीन्स कि 9 से 10 के बीच में ये सारी चीजें हुई और उन्होंने 11 से 12 के बीच में कम्युनिटी डाली। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, मतलब ऑलमोस्ट टाइम सिमिलर था। तो मेरा पॉइंट ये है कि इनकी प्यारी बहू, जिसके लिए ये जान न्यौछावर करती हैं और ये हर टाइम नारा लगाते रहती हैं, मेरी जगत भाभी, मेरी जगत भाभी, मेरी बहू को कुछ बोलेगी तो चीर देंगे, मेरी बहू को बोलेगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, मेरी बहू लिपस्टिक लगाएगी तुम लोग कोयला लगा लो, बानी लगा लो, राख लगा लो, ऐसी ऐसी अभद्र चीजें ये बोलती हैं। और इनकी बहू ने इस कर लिया, और नॉर्मल सा टाइमिंग था 9-10 बजे के टाइमिंग में, और आंटी जी सो रही थी। चलो मैंने माना इनके आईज में प्रॉब्लम थे, इनके हेल्थ इश्यूज थे, ये सो गए, इन्होंने फोन नहीं देखा। बट इतने सारे फैमिली मेंबर, क्या होलो छोलो दीदी ने, होलो छोलो जीजा ने नहीं देखा, क्या छोटा लप्पू ने नहीं देखा, क्या अंकल जी ने नहीं देखा, इनके इतने सारे फैमिली रिलेटिव किसी ने नहीं देखा जो आंटी जी को इन्फॉर्म कर सके उनके नंबर पे कॉल करके कि ऐसे ऐसे हो गया है। मानते हैं कि लोगों की नींद रात में बहुत प्यारी होती है, बट इतनी भी प्यारी नींद ना तो होती है और ना ही होनी चाहिए कि घर में कोई इस कर ले और घर वाले अपने खुद के पेरेंट्स सोते रह जाएं, वो भी वो पेरेंट्स जो अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो ये ना लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। तो आंटी जी के अकॉर्डिंग ये सोती रह गई। इनकी नींद खुली 1 बजे रात में, जब इनकी किसी सब्सक्राइबर का इनको कॉल आया। चीजों को समझिए,
मतलब पूरी फैमिली ने में आंटी जी को कोई नहीं बताया। और ऐसा भी नहीं है कि आंटी जी एकदम बुजुर्ग हैं, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेसफुल चीजें इनको नहीं बताई जाती है ताकि इनका हेल्थ इफेक्ट ना हो, इनका माइंड इफेक्ट ना हो, नहीं, इनको बराबर सब कुछ पता रहता है। ये पूरी फुल ऑन अपडेटेड रहती है क्योंकि ये ब्लॉगर हैं। और जब भी गाली और बदुआ की पोटली खोलने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सबसे पहले आंटी जी आती हैं। तो अभी क्योंकि जगत भाभी किसी पैनलिस्ट की वजह से इस कर ली थी तो बदुआ और गाली की पोटली खोलने का टाइम था, तो फिर इनको क्यों नहीं बताया गया कि चलिए जल्दी से जाके यूट्यूब पे कूड़ा फैलाइए। मुझे ये चीज ना लॉजिक समझ नहीं आई। तो इनका नींद खुलता है 1 बजे रात में जब किसी सब्सक्राइबर का फोन आता है। तब आंटी जी का कहना है कि आप लोग बताइए किसी सोते हुए इंसान को ऐसे कॉल करके और डिस्टर्ब करना सही है। मतलब बेसिकली इनका ये था कि जब उन्होंने कॉल किया तब तक आंटी जी को सब कुछ ठीक लगा। उन्होंने जो पूछा वगैरह तो ये बोली कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं सो रही हूं। ठीक है, तो उसके बाद आंटी जी आधा नींद से उठने के बाद ये डायरेक्टली अर्पिता का पैनल देखने लगती हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है? आप 1 बजे रात में अगर किसी के कॉल से उठ भी गए हो तो उठ करके आप किसी का पैनल देखोगे? इट इज पॉसिबल। लेकिन ये देखती है। फिर इनको पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है और जिन्होंने इनको कॉल किया था वो उस पैनल पे जाके इनके लिए जो भी चीजें हैं गलत सलत चीजें बोल रही हैं। एक्चुअली कोई आ गया था। तो मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया का नींद उड़ा करके, मतलब पूरी दुनिया का नहीं, जो लोग इनको देखते हैं, जो लोग इन पे रिएक्शन देते हैं, जो इनके खुद के व्यूअर्स हैं, जो इनको चाहने वाली जो ऑडियंस है, उन सब का नींद सुकून चैन हराम करके इनकी माताजी सो रही थी और इनके बेटा ने सबका सत्यानाश किया हुआ था यूट्यूब पे। तो इनको बेसिकली दुख हो रहा है कि आप लोग बताइए कि इस तरीके से किसी को रात में जगा करके कॉल करके पूछना, इंफॉर्मेशन लेना, ये सही है? बिल्कुल सही है आंटी जी, क्योंकि कोई तो अपडेट देता ना कि आपके बेटे ने ये जो रायता फैलाया है ये बिल्कुल झूठ है। और उस चीज को तो आपने भी प्रूफ कर दिया। आपने क्या बोला कि एक दिन जो पहले जो कुछ भी हुआ उसके दूसरा दिन हम दिन भर पुलिस थाना में थे और साइबर में थे। आपने एक बार भी नहीं बोला कि मेरी बहू ने ऐसा कर लिया। आपने बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि आपको पता है कि ये जो झूठ का पर्दाफाश है ना ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप बोलोगे ना तो आपको बहुत गालियां पड़ेगी। हालांकि आप जिस एज में हो गालियां नहीं पड़नी चाहिए, बट क्या किया जाए, आप लोग भी तो नहीं समझते हो ना कि कौन से एज में कौन है, किसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसको डिसरिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और किसको गालियां मिलनी चाहिए। तो वैसे ही लोग भरे पड़े हैं वाईटी पे। तो मेरा ये पॉइंट है कि इनको दुख हुआ कि इनको जगाया गया और इनसे इंफॉर्मेशन लिया गया। इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी था क्योंकि आपके बेटे बहू के जो चाहने वाले लोग हैं ना, बेसिकली जो स्पेशली आपकी जो बहू के जो चाहने वाले लोग हैं वो मर मुरा जाते 2-4, क्योंकि वो बेचैन आत्मा की तरह ना घूम रहे थे भूतों की तरह सबके चैनल पे जाके, मेरी दिद्दू कैसी है, दिद्दू का अपडेट दो, दिद्दू ठीक है, कुछ तो हुआ तो नहीं है, कोई तो बता दो ये। और जो आपके जो सपोर्टर चैनल थे लाइक एमजी वगैरह, वो सब आप ही के धर्रे में चल रहे थे। ठीक है, आप सोते रह गई, एमजी व्यूज ले गई। आपको ये सब चीज थोड़ा ध्यान देना था ना। आपको रात में आकर के गाली ग्लौज खूब करना था, कितना बढ़िया व्यूज जाता, एकदम लाखों में मिलियंस में भी शायद चला जाता, नहीं जाता लेकिन अब तो इनको अपनी नींद की पड़ी है। अच्छा, उस समय पता करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे तो खैर पता चल गया था, लेकिन मैं थोड़ी ना, मैंने सिर्फ एक सिंपल कम्युनिटी लगाई। मैं इतना नहीं किसी के लिए पागल कि मैं रात में वीडियो बनाऊं और लाइव करूं, वो सब करने की मुझे नीड नहीं लगाई। मैंने सिंपल कम्युनिटी लगा दी कि सब कुछ ओके है, ये सब झूठा रायता फैलाया गया है। तो आंटी जी आपको अपने लिए जो तकलीफ हो रही है ना, फिर इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि कोई एक लेडी थी, इनसे इंफॉर्मेशन लेकर के फिर जाकर के पैनल पे, तो भाई बताएगा ना कि जिसका बेटा कह रहा है कि इस कर लिया उसकी वाइफ ने और अब पपीता चैनल को छोड़ा नहीं जाएगा, इट मीन्स की अर्पिता को, और उसके लिए ये जाल बिछाए जा रहे हैं और उसकी खुद की माताजी सो रही है चैन सुकून से। तो ये वैलिड लग रहा है? ये लॉजिकल कहीं से भी लग रहा है? किसी के घर में कोई इस कर लेगा और इस करने की कोशिश कर लेगा, कैसे बाकी के फैमिली मेंबर्स सोते रह जाएंगे? आपको कुछ पता तक नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे ना एट ए टाइम स्क्रिप्ट लिखाया
नहीं, लिखा तो पहले से गया था क्योंकि भंजना ने एक दिन पहले ही रिवील कर दिया था स्क्रिप्ट को, लेकिन शायद आंटी जी की हेल्थ नहीं ठीक थी तो ये सो गई थी, और ये सो गई होंगी तो ये नींद से उठ करके अचानक इन्होंने कॉल रिसीव किया होगा, तो इनका जो माइंड है वो वर्क नहीं किया ठीक से कि कैसे जो प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया है, इनको शायद आइडिया नहीं होगा या इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इनको लगा होगा कि ये इनके शुभचिंतक हैं जो इनके हालचाल के लिए कॉल किया है, तो ये उस अकॉर्डिंग बात की, तो ये अपने ही जाल में फंस गई। और मुझे समझ नहीं आता कि उनके साथ इनका रिलेशन कैसे बिगड़ा, मतलब उन्होंने फोन पे ऐसा क्या कर दिया और क्या नहीं किया। चलो आपको धमकाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, देखो ऐसे किसी को पर्सनली कॉल करके धमकी वगैरह देना तो देखो कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसी चीजें तो आप लोगों ने भी किया है ना। दीप्ति जी को भी तो धमकी दिलवाया गया था ना, और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। इस तरीके से कॉल करके अंशु शुभम ऑफिशियल, अंशु की मदर इन लॉ को भी तो कॉल करके बताया गया था ना कि आपकी बहू कैरेक्टरलेस है, जो कि आपके वो लीचड़ बेटे ने किया था। तो सारी चीजें आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, कुछ बाकी नहीं है। फिर ये कहती हैं कि हम नेक्स्ट डे पूरे दिन पुलिस में थे, थाने में थे, जो कि हम आपके साथ क्लिप भी शेयर करेंगे। कहाँ गए थे, क्या था भाई, साइबर में गए थे, उसका क्लिप शेयर करेंगे, लेकिन इन्होंने क्लिप शेयर नहीं किया। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये जो भी रायता फैला, आपके बेटे ने इतना बड़ा झूठ बोला, आपको भी पता है ना कि ये झूठ है, क्योंकि आप उन चीजों को सपोर्ट नहीं किए। आपने जो वीडियो बनाया उसमें एक बार भी आपने नहीं बोला कि जो आपके बेटे ने किया है वो बिल्कुल सही है, नहीं किया ना। आपने ये क्यों नहीं बोला कि हमारे बच्चे ने गलती की है। दूसरे के बच्चों की गलतियों को बहुत उजागर करती हैं आप, दूसरों को गाली बद्दुआ बहुत देती हैं आप। क्या अपने लिए आपको अपनी चीजें नजर नहीं आती? क्या आपको नजर नहीं आया 2 दिन से 3 दिन से आपके बेटे बहू ने क्या गंदगी फैलाई हुई है यूट्यूब पे? तो एटलीस्ट बोलना तो चाहिए था ना। एटलीस्ट यही बोल देते कि उसने ये पैनल को बंद करवाने के लिए ऐसा किया क्योंकि हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, फिर आंटी जी जो बात कर रही होती हैं, जिन्होंने इंस्टा पे इनको कॉल किया था, उससे ये बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि मुझे अर्पिता उस चैनल वाली से बात करवाओ। अर्पिता के बारे में बेसिकली इन्होंने कहा कि मुझे उस चैनल वाली से बात करवाओ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ। तो उससे क्यों बोल रहे हो? आप जाओ ना, जब आपने अपने वीडियो में ये चीज दिखाई है शो किए, क्योंकि हम भी चाहते हैं भाई कि ये रुकना चाहिए, ये थमना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपकी बहू के लिए थमे, इस चीज की इच्छा जाहिर हम नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी के लिए भी चीजें थमे। आप सोचो यार, इस एज में किसी औरत को इस तरीके से नोच नोच के भाई यक लगता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें सुनते हैं ना, चाहे वो नेहा के लिए हो या फिर जगत भाभी के लिए हो, हमें किसी के लिए भी नहीं सुनना भाई। यार, औरतों की इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है। औरतों को हमारे गवर्नमेंट ने भी कितने सिक्योरिटी दिए हुए हैं। कहीं मेट्रो वगैरह पे चले जाओ, कहीं भी रेलवे स्टेशन में, धनबाद में तो मैं देखती हूँ जगह जगह पे वो बने हुए हैं जहाँ पे फीमेल बैठ सकती हैं। ऑटो वगैरह लेने वाला जो ऑटो स्टैंड वगैरह होता है ना, वो जगह जगह पे प्लेसेस बने हुए हैं, मस्त एकदम चेयर वेयर लगा करके, ग्लास का गेट वगैरह लगा करके, AC लगा करके। मेट्रो में देखो, आप अगर खड़े रहोगे ना, आप 17 साल के भी हो, आपके सामने कोई 30 साल का भी आदमी है ना, आपको देखेगा तो वो उठ जाएगा, क्योंकि आप महिला हो, आपको वो रिस्पेक्ट देता है। और हम यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, औरतों की इज्जत को नोच नोच के खाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जगत भाभी के साथ भी ये हो रहा है वो भी गलत है, और नेहा आशीष तिवारी के साथ भी हो रहा है ये वो भी गलत है, ठीक है। और आप उस चीज में योगदान दे रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि दोनों के लिए गलत है, बट आप नहीं। आपको जो नेहा आशीष तिवारी को जो नोच नोच के खा रहे हैं, उनकी आप बहुत सराहना करते हो आंटी जी कि ये लोग बहुत अच्छे चैनल हैं, जबकि पता नहीं कौन से आंख से देखते हो गंधारी बन के आप। अगर गंदगी हो रही है तो दोनों तरफ से हो रही है, आपकी बहू के लिए भी हो रही है, नेहा आशीष तिवारी के लिए भी हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आंटी जी आप भूल गई क्या, आपकी चहेती बहू थी आप, जिनके लिए अगर कोई एक रिएक्शन वीडियो बनाता है तो आ करके ना आप गंदगी फैलाती हैं यूट्यूब पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आपकी बहू ने जब इस कर लिया, आपने कुछ नहीं किया, आप सोती रह गई। ये चीज ना हमें थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। किस किस को डाइजेस्ट हो रहा है ये? मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। आंटी जी बड़प्पन दिखाइए, अपने एज का लिहाज दिखाइए, अपने उम्र का तजुर्बा को दिखाते हुए एक बार आप बोल दीजिए कि आपके बेटे बहू ने जो कहानियां रची है ना, उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। पता है, बहुत लोगों के नजरों में ऊपर उठ जाएंगी आप, लेकिन आई नो कि आप ऐसा नहीं करेंगी। और फिर आंटी जी जूली आंटी को प्रोवोक करती हैं। इनकी लैंग्वेज देखो भाई,
जिस लोमड़ी को अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हो गए, ठीक है। तो जो लोमड़ी थूका हुआ चाट रही है, उस लोमड़ी के ऊपर हम अगला वीडियो लाएंगे। जो लोमड़ी थूका हुआ चाट रही है, मुझे लगता है ना, ये थूका हुआ चाटने वाला जो लाइन है ना, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को वही थूका, हगा, पदा, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें पसंद आती है। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे लाइन बिल्कुल आप पे सूट करते हैं, ठीक है। उन्होंने, जूली आंटी जी ने जो वीडियो बनाया वो इसलिए बनाया कि आज बात आपकी बहू पे आई, तो इसका ड्रामा। और उनका जब आर किया जा रहा था, एक 60 साल 65 साल की महिला को जब 25-30 ईयर्स के लड़के आर करने की धमकी दे रहे थे, तो वो भी तो लेडी मर सकती थी ना। 2 जवान बेटों की माँ है वो, कल को उनको अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, किसी से रिश्ता भी जोड़ना है। उनके इज्जत को कितना नीलाम किया गया। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और बस अपना प्यार बनाए रखिए और सही और गलत में डिफरेंसेस करना सीखिए प्लीज।